स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का वॉल्यूम 2 का ट्रेलर आ गया है। तो इसमें मैंने इसको 10 बार देखा है और इसमें काफ़ी सारे हिडन डिटेल और कौन सा कैरेक्टर मरने वाला वो भी बताया गया है। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है इस पूरे वॉल्यूम 2 में। तो लेट्स गो, आ जाओ मेरे साथ। एंड मैं हूँ रिव्यू डिकोडर, लेट्स डिकोड दिस वन। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है विली जो थोड़ा बहुत रो रहा होता है अपनी मॉम की गोद में। एंड वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो बच्चों को नहीं बचा पाया वेक्ना को ले जाते हुए। एंड ये थोड़ा बहुत उदास है, यहाँ पे कुछ कोई मरा नहीं है। एंड उसके बाद हमें माइक दिखाया जाता है जो ऊपर की तरफ देख रहा है। एंड ये शायद उस सील को टूटते हुए देख रहा होगा, मतलब वो जो रोशनी जा रही है सील को तोड़ने के लिए। एंड ये हमें आगे देखने को भी मिलता है, मतलब फैलते हुए वो रोशनी, तो शायद उसको देख रहा है। फिर हमें मैक्स दिखाई जाती है जो एक होल के थ्रू वेक्ना के घर में जा रही है और ये पक्का होली को लेने के लिए जा रही है, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद हमें होली और मैक्स साथ में देखने को मिलते हैं जो बेसमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब किसी बेसमेंट में देख रहे होते हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती है। एंड ये पक्का किसी माइंड में जा रहे हैं, मतलब दूसरे मेमोरी में जा रहे होंगे, माइंड में नहीं किसी और मेमोरी में जा रहे होंगे, क्योंकि मैक्स हमें वॉल्यूम 1 में देखने को मिली थी कि वो माइंड टू माइंड, मतलब मेमोरी टू मेमोरी एकदम मतलब जाती है दूसरों की मेमोरी में। एंड यहाँ पे वो होली की मेमोरी में है, तो शायद ये दूसरे मेमोरी में जाए, शायद 11 के, जिससे वो उसे बचा सके। तो हमें उसके बाद दिखाया जाता है लैब, डस्ट हॉकिंग्स का लैब, जिसमें हमें डस्टिन, स्टीव, जोनाथन और नैन्सी देखने को मिलते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। एंड डस्टिन बोलता है जितना भी हम अपसाइड डाउन के बारे में जानते थे वो सब गलत है, मतलब सब कुछ जो भी तक हम जानते हैं। तो डस्टिन जो बोल रहा है शायद सही भी बोल रहा होगा, या ये कुछ अलग देख लिया होगा उसने, शायद वो दीवार टूटने के बाद उसे जो दिखा होगा उसके बारे में वो बात कर रहा होगा, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो हमें वॉल्यूम 2 में देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है मैक्स और होली जो एक दरवाजे के थ्रू कहीं जा रही हैं। एंड ये दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, या तो ये टाइम ट्रेवल कर रहे हैं जो समय में पीछे या आगे जा रहे हैं, या तो ये किसी माइंड में जा रहे हैं, या तो 11 के माइंड में जा रहे हैं जिसे बताने के लिए कि हम लोग अभी जिंदा हैं और हमें बचा लो। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं डस्टिन, स्टीव एक साथ हो गए हैं। एंड यहाँ पे हमें वही एनर्जी दिखाई जाती है जो दीवार को तोड़ने वाली है। एंड उसके तुरंत बाद ही हमें देखने को मिलती है 11 और काली का बातचीत, जिसमें 11 पूछती नहीं है, मतलब बोलती है कि मेरी मदद करो उसे मारने और ढूंढने में। एंड उसके बाद हमें फिर तुरंत ही दिखाया जाता है नैन्सी और जोनाथन का शॉट जो साथ में ही हैं और फिर वो भी एनर्जी को ही देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नैन्सी का भाई ट्रक में से निकल के गोलियां चलाने वाला पार्ट जो मिलिट्री पे चला रही है। और यहाँ पे ये गोलियां क्यों चल रही हैं, क्योंकि ये पोर्टल में फिर से अपसाइड डाउन जाने चाहते हैं इस ट्रक से। एंड यहाँ पे हमारे सारे गैंग मेंबर हैं भाई। रॉबिन बोलती है ये मुझे लगा था इजी पार्ट होगा, पर इसमें तो गोलियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी मस्त सीन होने वाला है। इसमें सब लोग अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं, तो मज़ा आएगा, मतलब सारे लोग अभी अपसाइड डाउन में मिलेंगे। उसके बाद हमें मैक्स और होली भागते हुए दिखते हैं जो वेक्ना से बच के भाग रही होंगी पक्का। एंड उसके तुरंत बाद ही हमें फिर से विली अपना पावर यूज़ करता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि उसके आँख को देखो वो वाइट हो गए हैं, जो वॉल्यूम 1 के लास्ट में, तुम्हें अगर नहीं पता हो तो वाइट हो जाता है जब वो पावर यूज़ करता है, मतलब पूरा आँख ऊपर कर लेता है शायद ये। एंड उसके बाद हमें ये क्यों पावर यूज़ कर रहा है इसके बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे 11 और माइक का मीटअप देखने को मिलता है। ये 11 को ढूंढ रहा होगा प्रोबेबली इसी वजह से, और ये डेमोगोर्गन को कंट्रोल करके या तो उसके विजन से देख रहा होगा, जो वॉल्यूम 1 में भी हमें देखने को मिला था कि वो देख सकता है। उसके बाद हमें डेमोगोर्गन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, और ये क्यों पहुंचा है ये मेरे को थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि वो मैक्स को मारने के लिए आया हुआ है, क्योंकि मैक्स यहाँ पे होली की माइंड में जा चुकी है। एंड इसीलिए वेक्ना ने इन डेमोगोर्गन को भेजा है हॉस्पिटल में। और यहाँ पे हमें लूकस देखने को मिलता है जो मैक्स को बचा रहा होता है इन डेमोगोर्गन से छुप कर। एंड यहाँ पे हमें शायद आगे चल के काली देखने को मिलेगी जो इन्हें बचाएगी, जो आगे के सीन में हमें एक सीन में देखने को मिलता है सोल्जर से वो मारती है उसको। उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं डस्टिन और स्टीव जो ऊपर देख रहे हैं और यहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप जो टूट गया है। एंड उसके बाद हमें डस्टिन भागते हुए दिखता है माइक की तरफ एंड उसे गले लगा लेता है, तो वो अकेला है अपसाइड डाउन में। उसी सीन के तुरंत बाद ही शायद ये सीन आएगा। एंड यहाँ पे कुछ फाइट हुआ हो जिसमें हमारा स्टीव कहीं मर ना गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन आता है, क्योंकि यहाँ पे हमें 11 थोड़ी बहुत पावर यूज़ करते हुए दिखती है। एंड इसके तुरंत बाद ही कोई गिर रहा होता है, मतलब वही सीन दिखाया जाता है जो हमें सीजन 4 में देखने को मिलता है, जो हेनली गिरता है और वहाँ पे बेकना बन जाता है, मतलब उसकी चमड़ियाँ निकल जाती हैं। ये वही बीच का सीन है, और ये शायद माइंड स्लेयर के वो वाले डायमेंशन में पहुंच जाएंगे जहाँ पे पहले हैंडली गिरा था। एंड वहाँ पे वो माइंड स्लेयर को कंट्रोल करता है। एंड यहाँ पे हमें कुछ राज पता चलने वाला है, क्योंकि बेकना यहाँ पे डरता है ये सीन देखने के लिए। फिर वही हमें हॉस्पिटल का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे एक सोल्जर गोली चला रहा होता है डेमोगोर्गन पे। यहाँ पे 3 डेमोगोर्गन और वो अटैक कर देते हैं सोल्जर पे, एंड ये पक्का उसको निपटा देने वाले हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं मिस्टर वाइट सीट जो बेकना में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड होली डर रही है, पता नहीं, मतलब शायद वहाँ पे हमें बेकना देखने को मिल जाए उसके सामने ही। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है एनर्जी ब्लास्ट होता है।
एंड एनर्जी ब्लास्ट होने के बाद वो जितना ही दूर जाता है वो नीले कलर में बदल जाता है, मतलब रेड कलर से वो नीले कलर में बदल जाता है। एंड नीचे हॉपर भी हमें देखने को मिलता है जो एकदम दीवार के पास में खड़ा है। फिर रॉबिन एक एनर्जी कुछ तो मतलब लाइट वाला इलेक्ट्रिक शॉट कह रही है एक डेमोगोर्गन को, जिससे वो उसकी नसें नसें दिखने लग जाती हैं। एंड उसके बाद हमें गाइज एक और मतलब एक हिंट दिया जाता है कि स्टीव निपट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो बोलता है अगर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा, वो डस्टिन को बोलता है। एंड डस्टिन भी थोड़ा भागने वगने के बाद वो बोलता है अगर तुम मरोगे तो मैं मरूंगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तुम देख सकते हो डस्टिन अकेले भाग रहा है, तो मतलब स्टीव निपट गया इस सीन में। और डस्टिन तो नहीं मरने देगा क्योंकि वो हमारा बेबी सीटर है, एंड बेबी सीटर कभी भी बच्चों को नहीं मरने देगा। मेरे ख्याल से स्टीव इस सीन में हमारा मर जाएगा, यानी काफ़ी दुख होगा मेरे को देखने में, मैं इसीलिए बार बार इसी बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमें 11 देखने को मिलती है जो होपर के साथ में, और वो पावर यूज़ कर रही है। एंड होपर बोलता है गो ऑन, मतलब और पावर यूज़ करो, जिससे यहाँ पे कुछ तो पोर्टल ओपन होता है। और ये जगह जो है ये सीज़न 4 का वही माइंड स्लेयर वाला जगह है जहाँ पे वो वेकना पहुँचता है एंड उसके कंट्रोल करता है, मतलब माइंड स्लेयर को। शायद यही वाला जगह है, मुझे ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि एकदम मतलब सिमिलर लग रहा है। एंड यहाँ से भी पोर्टल निकल रहा है, शायद यहाँ पे वेकना आ रहा हो, क्योंकि इसके तुरंत बाद ही हमें वेकना थोड़ा बहुत गुस्से में दिखता है, और वो वहीं जगह पे है जहाँ पे वो 12 बच्चों को लेकर गया था। एंड यहीं पे हमारा ट्रेलर एंड हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो बताना, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी, और तुम्हें अच्छा लगा तो बताना। बाय बाय।